आने वाले धमाकेदार ट्विस्ट में आप देखेंगे कि ये कोई आम ट्विस्ट नहीं है। यहाँ प्यार, नफरत और यूज होकर तोड़ दिए जाने की सच्चाई आमने सामने आने वाली है। अनु को लगा था कि आर्यवर्धन उसे छोड़कर चला गया, लेकिन सच ये था कि अनु को कभी पूरी सच्चाई बताई ही नहीं गई। वो भरोसा जो उसे सब कुछ लगा, असल में एक ऐसा राज था जिसने उसे अंदर से तोड़ दिया। और आर्यवर्धन, जो प्यार छोड़कर नहीं, अपने ही किए फैसलों और मौत के डर से भागकर छिपा हुआ था। लेकिन ट्विस्ट यहीं खत्म नहीं होता, क्योंकि आज एक कश्मीरी जासूस सामने आने वाला है जो अनु को बताएगा वो सच, जिसे जानने के बाद उसकी मोहब्बत नफरत में बदल जाएगी और उसकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। तो अगर आप सच्चे, इमोशनल और सस्पेंस से भरे ट्विस्ट पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, और ऐसे ट्विस्ट के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब जो सामने आएगा वो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। कश्मीर की ठंडी हवा में एक अजीब सी बेचैनी घुली हुई थी, जैसे पहाड़ों के बीच छिपे रहस्य खुद सांस ले रहे हों। श्रीनगर की झील के किनारे खड़ा आर्यवर्धन अपने भीतर उठते तूफान को दबाने की कोशिश कर रहा था। उसकी आंखें सामने दिख रहे पानी को नहीं देख रही थीं, बल्कि उस अतीत को देख रही थी जिसे वह पीछे छोड़ आया था। दिल्ली की चमक, नाम, शोहरत, सब कुछ पीछे छूट चुका था, लेकिन जो पीछे नहीं छूटा था वह था अनु का चेहरा, उसकी आंखों में जमी वो शिकायत, वो सवाल जिनका जवाब आर्य आज तक नहीं दे पाया था। उसने अपनी मुट्ठी भींची, जैसे किसी अदृश्य चीज को पकड़ने की कोशिश कर रहा हो, पर सच ये था कि उसकी जिंदगी उसकी पकड़ से फिसल चुकी थी। उसी शहर के एक पुराने मोहल्ले में, एक संकरी गली के आखिर में, लकड़ी के दरवाजे वाले घर में कश्मीरी जासूस बैठा था। उसका नाम किसी को नहीं पता था, लोग उसे बस जासूस कहते थे। उसकी आंखें तेज थीं, जैसे हर चेहरे के पीछे छिपी कहानी पढ़ लेती हों। वह सिर्फ लोगों की बातें नहीं सुनता था, उनकी खामोशी भी सुन लेता था। उसी खामोशी में उसने आर्यवर्धन का नाम पहली बार सुना था। एक ऐसा नाम जो कई सालों से रिकॉर्ड से गायब था, लेकिन जिसके पीछे सच्चाइयों का ढेर दबा हुआ था। अनु दिल्ली में थी, एक साधारण सी लड़की, लेकिन उसकी आंखों में असाधारण इंतजार था। वह रोज सुबह उठकर खिड़की से बाहर देखती, जैसे कोई वहां खड़ा होगा। उसने आर्य को खोया नहीं था, उसने बस उसे समझना बंद कर दिया था, या शायद वह खुद को समझाना बंद कर चुकी थी। जब आर्य अचानक उसकी जिंदगी से गायब हुआ, बिना कोई वजह बताए, बिना कोई अलविदा कहे, तब अनु ने खुद से हजार सवाल किए थे। क्या गलती उसकी थी? क्या प्यार कम था? या फिर आर्य की जिंदगी में कोई ऐसा सच था जिसे वह जान नहीं पाए? दिन बीतते गए, महीने गुजरते गए, लेकिन सवाल वहीं के वहीं रहे। एक दिन अचानक अनु के पास एक अनजान नंबर से कॉल आया। आवाज भारी थी, लेकिन शांत। अगर तुम आर्यवर्धन के बारे में सच जानना चाहती हो तो कश्मीर आओ। कॉल कट गया। अनु के हाथ कांप रहे थे। यह मजाक था या किस्मत का इशारा? उसने बिना ज्यादा सोचे टिकट बुक कर लिया। शायद डर से ज्यादा उम्मीद थी। कश्मीर पहुंचते ही अनु को एहसास हुआ कि यह जगह सिर्फ खूबसूरत नहीं, बल्कि रहस्यों से भरी हुई है। हर मोड़ पर कुछ छिपा हुआ था। वही कश्मीरी जासूस उसे झील के पास मिला। उसने अपना नाम नहीं बताया, बस इतना कहा, मैं तुम्हें आर्य तक नहीं ले जाऊंगा, मैं तुम्हें आर्य की सच्चाई तक ले जाऊंगा। अनु ने उसकी आंखों में देखा और समझ गई कि यह आदमी झूठ नहीं बोल रहा। उसने बताना शुरू किया कि आर्यवर्धन कोई साधारण इंसान नहीं था। दिल्ली में उसकी पहचान किसी और नाम से थी। वह एक मिशन पर था, ऐसा मिशन जिसने उसे अपनी पहचान, अपना प्यार, सब कुछ छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। अनु सुनती रही, हर शब्द उसके दिल में चुभता गया। उसे लगा जैसे उसकी जिंदगी का हर अधूरा सवाल धीरे धीरे आकार ले रहा हो। उधर आर्य को खबर मिल चुकी थी कि अनु कश्मीर आ चुकी है। उसका दिल बैठ सा गया। उसने जिस सच को छिपाने के लिए सब कुछ छोड़ा था, वही सच अब सामने आने वाला था। वह जानता था कि अगर अनु को पूरी कहानी पता चल गई तो या तो वह उसे हमेशा के लिए खो देगा या फिर खुद को पूरी तरह उसके सामने खोल देगा। दोनों ही रास्ते आसान नहीं थे। जासूस अनु को उन जगहों पर ले गया जहां आर्य ने अपनी जिंदगी के सबसे खतरनाक पल बिताए थे। पुराने मकान, सुनसान रास्ते, छिपे हुए ठिकाने, हर जगह आर्य की मौजूदगी का एहसास था। अनु को महसूस हुआ कि आर्य सिर्फ उससे दूर नहीं गया था, वह खुद से भी दूर हो गया था। जासूस ने बताया कि आर्य को एक ऐसे षड्यंत्र का पता चला था जिसमें बड़े नाम शामिल थे। अगर वह सच सामने लाता तो कई जिंदगियां बिखर जातीं, इसलिए उसे गायब होना पड़ा। अनु की आंखों से आंसू बहने लगे। वह गुस्से में भी थी और टूट भी चुकी थी। उसे लगा कि आर्य ने उस पर भरोसा नहीं किया, लेकिन जासूस ने धीरे से कहा, उसने तुम पर सबसे ज्यादा भरोसा किया था, तभी तो तुम्हें बचाने के लिए खुद को मिटा दिया। ये शब्द अनु के दिल में उतर गए। रात गहरी होती गई और कहानी और भी उलझती गई। जासूस ने बताया कि आर्य आज भी खतरे में है। जो लोग उस सच्चाई को दबाना चाहते हैं वे अब भी उसे ढूंढ रहे हैं। अनु ने पहली बार महसूस किया कि उसका प्यार सिर्फ एक रिश्ता नहीं था, बल्कि एक जंग का हिस्सा था। अगली सुबह अनु ने आर्य से मिलने का फैसला किया।
जासूस ने उसे मना किया, लेकिन अनु नहीं मानी। वह जानती थी कि अगर आज नहीं गई तो शायद कभी नहीं जा पाएगी। जब वह उस पुराने घर के सामने पहुंची जहां आर्य छिपा हुआ था, उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। दरवाज़ा खुला और सामने आर्य खड़ा था, कमजोर, थका हुआ, लेकिन वही आंखें जिनमें कभी उसने अपना पूरा भविष्य देखा था। दोनों कुछ देर तक चुप रहे, शब्द जैसे गले में अटक गए हों। फिर अनु ने कहा, तुम मुझे छोड़कर नहीं गए थे, तुम मुझे बचाने गए थे। आर्य की आंखों से आंसू बह निकले। उसने पहली बार महसूस किया कि शायद सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। लेकिन किस्मत ने उन्हें ज्यादा वक्त नहीं दिया। बाहर से गोलियों की आवाज आई। जिनसे आर्य भागता रहा था वे उसे ढूंढ चुके थे। जासूस ने सही वक्त पर आकर उन्हें बाहर निकाला। एक तेज पीछा शुरू हुआ, बर्फ से ढके रास्ते, अंधेरा और मौत का साया। उस दौड़ में अनु ने समझ लिया कि प्यार सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं, बल्कि एक दूसरे के लिए लड़ने का नाम है। अंत में जब सब कुछ शांत हुआ, कई सच सामने आ चुके थे। षड्यंत्र टूट चुका था। आर्य की पहचान अब छुपी नहीं रही थी, लेकिन इस सब की कीमत बहुत बड़ी थी। आर्य जानता था कि वह अब कभी पुरानी जिंदगी में नहीं लौट सकता। उसने अनु की तरफ देखा और कहा, तुमसे तुम तक का सफर आसान नहीं होता। अनु मुस्कुराई, आंखों में आंसू लिए और बोली, लेकिन अगर साथ हो तो हर रास्ता अपना लगता है। कश्मीर की वही ठंडी हवा अब सुकून दे रही थी। झील का पानी शांत था और उन दोनों के बीच खड़ा वह कश्मीरी जासूस दूर से देख रहा था, जैसे उसका काम पूरा हो गया हो। उसने सच बताया था, रास्ता दिखाया था, लेकिन फैसला उन्हें खुद करना था। और उस फैसले में प्यार, सच और कुर्बानी सब शामिल थे। कश्मीर की सुबह देर से जागती है, जैसे रात की सारी बातें अपने पास रोक कर रखती हो। बर्फ की हल्की परत पर पड़ती धूप धीरे धीरे फैल रही थी और उसी फैलती रोशनी के साथ अनु के भीतर की उलझनें भी फैलती जा रही थीं। झील के किनारे बैठी वह लगातार पानी को देख रही थी, लेकिन उसकी आंखों के सामने पानी नहीं, बल्कि आर्य का चेहरा था। वही चेहरा जो अचानक उसकी जिंदगी से गायब हो गया था और अब अचानक इतनी सच्चाइयों के साथ उसके सामने आने वाला था। कश्मीरी जासूस चुपचाप कुछ दूरी पर खड़ा था, जैसे उसे पता हो कि कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनके जवाब खुद इंसान को अपने भीतर ढूंढने पड़ते हैं। अनु ने पहली बार महसूस किया कि इंतजार सिर्फ किसी के लौटने का नहीं होता, कभी कभी इंतजार उस सच का भी होता है जो इंसान को तोड़ सकता है। उसके हाथ ठंड से कांप रहे थे, लेकिन दिल उससे भी ज्यादा कांप रहा था। जासूस ने पास आकर धीरे से कहा, आर्य ने जो रास्ता चुना वह सिर्फ उसका नहीं था, वह रास्ता उन सब का था जिन्हें वह बचाना चाहता था। अनु ने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखों में सवाल थे, लेकिन आवाज नहीं थी। जासूस ने आगे बताना शुरू किया कि कैसे सालों पहले आर्यवर्धन एक साधारण नौकरी के बहाने एक बड़े जाल में फंस गया था। वह जाल ऐसा था जिसमें देश, राजनीति और सत्ता के गहरे खेल शामिल थे। आर्य ने जब पहली बार उस फाइल को खोला था तो उसे अंदाजा नहीं था कि वह अपनी पूरी जिंदगी का नक्शा बदलने जा रहा है। उस फाइल में ऐसे नाम थे जिनका जिक्र करना भी खतरनाक था। और जैसे जैसे आर्य सच्चाई के करीब पहुंचता गया, खतरा भी उतना ही बढ़ता गया। अनु की सांसें भारी होने लगीं। उसे याद आया कि उन दिनों आर्य अक्सर चुप चुप सा रहने लगा था, छोटी छोटी बातों पर खो जाता था और कई बार बिना वजह डर जाता था। तब अनु ने सोचा था कि शायद काम का तनाव है, शायद वह उसे समय नहीं दे पा रही। लेकिन अब समझ में आ रहा था कि आर्य उस वक्त अपनी जिंदगी और अपने प्यार के बीच जंग लड़ रहा था। जासूस ने बताया कि आर्य को एक रात अचानक चेतावनी मिली थी। अगर वह आगे बढ़ा तो न सिर्फ उसकी जान जाएगी, बल्कि उसके आसपास के लोग भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। उस रात आर्य ने सबसे पहले अनु का चेहरा सोचा था। उसने तय कर लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह अनु को इस अंधेरे से दूर रखेगा। उसी फैसले ने उसे दिल्ली छोड़ने पर मजबूर कर दिया। बिना कोई निशान छोड़े, बिना कोई जवाब दिए। अनु की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसे गुस्सा भी आ रहा था और दर्द भी। वह बुदबुदाई, उसने मुझसे पूछा भी नहीं। जासूस ने भारी आवाज में कहा, कभी कभी सबसे बड़ा भरोसा सवाल पूछने में नहीं, बल्कि किसी को बिना बताए बचाने में होता है। ये शब्द अनु के दिल में गहरे उतर गए, लेकिन दर्द कम नहीं हुआ। उधर पहाड़ों के उस पार एक सुनसान घर में आर्य बैठा हुआ था। उसकी दाढ़ी बड़ी हुई थी, चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी। वह हर आवाज पर चौंक जाता था। उसे पता था कि वह जितना छिपने की कोशिश करेगा, खतरा उतना ही करीब आएगा। लेकिन फिर भी वह यही चाहता था कि अनु उससे दूर रहे। उसे ये भी पता चल चुका था कि अनु कश्मीर आ चुकी है, और यह खबर उसके लिए सबसे बड़ी राहत और सबसे बड़ा डर दोनों थी। आर्य ने खुद से कई बार कहा कि वह अनु से नहीं मिलेगा, लेकिन दिल किसी तर्क को नहीं मानता। उसे याद आया कि कैसे अनु उसकी छोटी छोटी आदतों को समझ लेती थी, कैसे वह उसकी आंखों में देखकर जान जाती थी कि वह झूठ बोल रहा है। आर्य जानता था कि अगर वह अनु के सामने आया तो सारे झूठ टूट जाएंगे। जासूस अनु को एक पुराने पुल के पास ले गया। वहां से नीचे गहरी खाई थी और ऊपर ठंडी हवा चल रही थी। उसने कहा, यहीं से आर्य ने एक बार मौत को बहुत करीब से देखा था। अनु ने नीचे देखा और उसकी रूह कांप गई।
उसे एहसास हुआ कि आर्य ने सिर्फ उसे छोड़ा नहीं था, उसने हर रोज मौत से आंखें मिलाई थीं। कहानी और भी गहरी होती गई। जासूस ने बताया कि जिन लोगों से आर्य टकरा रहा था वे अब भी आज़ाद घूम रहे हैं। उनका जाल बहुत बड़ा है और वे आर्य को इसलिए जिंदा नहीं छोड़ना चाहते क्योंकि वह सब कुछ उजागर कर सकता है। अनु ने पहली बार महसूस किया कि उसका प्यार एक साधारण प्रेम कहानी नहीं था, बल्कि एक खतरनाक सच का हिस्सा था। शाम ढलते ढलते अनु ने एक फैसला कर लिया। वह भागेगी नहीं, छिपेगी नहीं। उसने जासूस से साफ कहा, मुझे आर्य तक ले चलो। जासूस ने उसे देर तक देखा, जैसे उसके हौसले को परख रहा हो। फिर उसने सिर हिलाया। शायद उसे पता था कि कुछ मुलाकातें टाली नहीं जा सकती। रास्ता कठिन था, बर्फ, अंधेरा और हर मोड़ पर डर। अनु का दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन कदम रुक नहीं रहे थे। उसे लग रहा था कि हर कदम के साथ वह अपने ही अतीत के करीब जा रही है। जब वह उस घर के सामने पहुंची जहां आर्य छिपा था, तो कुछ पल के लिए सब कुछ थम सा गया। दरवाज़ा खुला और दोनों की आंखें मिलीं। वह पल किसी तूफान से कम नहीं था। न कोई शब्द, न कोई आवाज़, सिर्फ सालों का दर्द, प्यार और अधूरापन। आर्य की आंखें भर आईं। अनु ने धीरे से कहा, मैं सच जानने आई हूं, डरने नहीं। आर्य का दिल टूट सा गया। उसे एहसास हुआ कि उसने जिसे बचाने के लिए सब कुछ छोड़ा, वही अब उसके सबसे खतरनाक सच के सामने खड़ी थी। लेकिन उस पल में भी राहत थी, जैसे कोई भारी बोझ थोड़ी देर के लिए उतर गया हो। आर्य ने पहली बार बिना डरे अनु को देखा, और उसी पल उसे समझ आ गया कि अब चाहे जो हो, वह इस सच से भाग नहीं सकता। आर्य की आंखों में जो डर सालों से जमा था, वह उसे एक नज़र में पिघलने लगा, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। अनु उसके सामने खड़ी थी, सांसें थमी हुई, जैसे अगर उसने जरा भी हिम्मत ढीली की तो ये पल टूट जाएगा। कमरे में जल रही हल्की सी पीली रोशनी दीवारों पर अजीब साए बना रही थी। बाहर ठंडी हवा तेज हो रही थी और कहीं दूर कुत्तों के भौंकने की आवाज़ गूंज रही थी। आर्य ने दरवाज़ा बंद किया, जैसे दुनिया को बाहर ही छोड़ देना चाहता हो, लेकिन उसे पता था कि यह मुमकिन नहीं है। अनु ने कमरे को देखा। यह कोई घर नहीं था, बस 4 दीवारें थीं जिनमें जिंदगी छिपाई जा रही थी। एक कोने में फाइलें रखी थीं, कुछ पुराने कागज, कुछ नए, और बीच में एक छोटी सी मेज जिस पर अधूरा खाना रखा था। उसे अचानक एहसास हुआ कि आर्य ने कितनी सादगी और डर के साथ ये साल काटे होंगे। उसने धीरे से पूछा, तुम ठीक हो? ये सवाल साधारण था, लेकिन उसके पीछे पूरी एक जिंदगी का बोझ था। आर्य हंसा, लेकिन उस हंसी में खुशी नहीं थी। ठीक होना अब मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता, उसने कहा। उसकी आवाज़ भारी थी, मैं बस जिंदा हूँ। अनु का दिल कस गया। वह आगे बढ़ी, लेकिन आर्य ने हाथ उठा दिया। नज़दीक मत आओ, उसने कहा, जैसे डर अब भी हावी हो। अगर कोई हमें देख ले। अनु रुक गई, लेकिन उसकी आंखों में आंसू आ गए। तुम अब भी मुझे खतरा समझते हो? उसने पूछा। आर्य ने सिर हिलाया। नहीं, मैं खुद को खतरा समझता हूँ। उसने बोलना शुरू किया, बिना किसी तैयारी के, जैसे अगर अभी नहीं बोला तो कभी बोल नहीं पाएगा। उसने बताया कि कैसे उस फाइल के बाद उसकी हर हरकत पर नज़र रखी जाने लगी, कैसे उसके फ़ोन टैप होते थे, कैसे उसे हर चेहरे में शक दिखने लगा था। एक रात जब उसे लगा कि वह पकड़ा जाएगा, उसने अपना सब कुछ छोड़ दिया। उसने बताया कि कश्मीर क्यों चुना, क्योंकि यहाँ भीड़ में गुम होना आसान था और पहाड़ों में सच्चाई देर से गूंजती है। अनु चुपचाप सुनती रही। हर शब्द उसके भीतर कुछ तोड़ रहा था, लेकिन साथ ही कुछ जोड़ भी रहा था। उसे समझ आ रहा था कि आर्य ने उसे छोड़ा नहीं था, उसने खुद को कुर्बान किया था। लेकिन दर्द फिर भी कम नहीं था। उसने कहा, तुमने मुझे एक बार भी नहीं बताया। क्या मैं इतनी कमज़ोर थी? आर्य की आंखें झुक गईं। तुम मेरी सबसे बड़ी ताकत थी, उसने कहा, और मैं उसी ताकत को खोने से डरता था। बाहर अचानक तेज रोशनी चमकी। दोनों चौंक गए। जासूस का चेहरा खिड़की पर दिखा। उसने इशारे से कुछ कहा। खतरा पास आ चुका था। आर्य ने जल्दी से फाइलें समेटी। अनु का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह डर गई थी, लेकिन भागने का नहीं, बल्कि आर्य को फिर से खो देने का। उसने कहा, मैं तुम्हारे साथ आऊंगी। आर्य ने विरोध किया, लेकिन अनु ने उसकी बात नहीं मानी। अब फैसले अकेले नहीं होंगे, उसने कहा। वे पिछली तरफ के रास्ते से निकले। अंधेरा घना था, बर्फ फिसलन भरी। दूर कहीं गाड़ियों की आवाज़ें आ रही थीं। जासूस आगे आगे चल रहा था, हर मोड़ को पहचानते हुए। उसने धीमी आवाज़ में कहा कि जिन लोगों का डर था, वे आखिरकार यहाँ तक पहुँच गए हैं। उनके पास वक्त कम था। आर्य ने अनु का हाथ पकड़ लिया। ये पकड़ डर की नहीं थी, भरोसे की थी। पीछा शुरू हो चुका था। गोलियों की आवाज़ पहाड़ों से टकराकर गूंज रही थी। अनु हर आवाज़ पर से हट जाती, लेकिन कदम नहीं रोकती। एक पल ऐसा आया जब वे एक संकरे रास्ते में फंस गए। सामने खाई थी, पीछे दुश्मन। आर्य ने अनु को अपनी तरफ खींच लिया। उस पल में उसे लगा कि शायद यही अंत है। उसने फुसफुसा कर कहा, मुझे माफ़ कर देना। अनु ने उसकी आंखों में देखा और कहा, अगर यही अंत है तो हम साथ हैं। लेकिन जासूस ने उन्हें एक छिपे रास्ते की ओर धकेल दिया। वे किसी तरह बच निकले।
कुछ देर बाद सब शांत हो गया। सिर्फ उनकी सांसों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। सुबह की हल्की रोशनी फैलने लगी थी। उन्होंने एक ऊंची जगह से नीचे घाटी को देखा। सब कुछ शांत लग रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन वे जानते थे कि बहुत कुछ बदल चुका है। जासूस ने आर्य से कहा कि अब छिपने का वक्त खत्म हो चुका है। सच्चाई को सामने लाना ही एकमात्र रास्ता है। आर्य ने सिर हिलाया। वह थक चुका था भागते भागते। अनु ने उसका हाथ और मजबूती से पकड़ लिया। उसे पहली बार लगा कि डर के बावजूद वह सही जगह पर है। कुछ दिनों बाद जब सच्चाई सामने आई तो कई चेहरे बेनकाब हुए। खबरें फैलीं, सवाल उठे और जवाब भी मिले। आर्य की पहचान अब छुपी नहीं थी। वह फिर से खतरे में था, लेकिन अब अकेला नहीं था। अनु हर कदम पर उसके साथ थी। उसने अपने डर को पीछे छोड़ दिया था, क्योंकि उसने समझ लिया था कि प्यार का मतलब सिर्फ सुरक्षित रहना नहीं, बल्कि सच के साथ खड़ा होना भी है। एक शाम वे फिर उसी झील के किनारे खड़े थे। हवा ठंडी थी, लेकिन अब उसमें सुकून था। आर्य ने कहा, मैं नहीं जानता आगे क्या होगा। अनु मुस्कुराए। मुझे भी नहीं, उसने कहा। लेकिन अब मैं सवाल नहीं पूछूंगी कि तुम क्यों गए। अब मैं बस ये देखूंगी कि तुम कहाँ जा रहे हो और तुम्हारे साथ चलूंगी। दूर खड़ा कश्मीरी जासूस उन्हें देख रहा था। उसकी आंखों में संतोष था। उसने जो करना था कर दिया था। उसने सच को सही जगह पहुंचा दिया था। वह बिना किसी आवाज़ के वहां से चला गया, जैसे आया था। पहाड़ों के बीच उसकी परछाई धीरे धीरे गुम हो गई। आर्य और अनु वहीं खड़े रहे। उनके बीच अब कोई राज नहीं था, सिर्फ एक लंबा रास्ता था जो डर, सच और प्यार से होकर गुजरता था। और उस रास्ते पर चलने की हिम्मत उन्होंने एक दूसरे से पाली थी।